हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज हम कराने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंग्लिश का द पेज फॉर लिविंग। ये इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है और इसका फर्स्ट चैप्टर में लिविंग का हम पार्ट 1 वीडियो आपको करा चुके हैं। अभी हम जो कराने वाले हैं, ये जो करा रहे हैं पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 1 में क्या होगा, तब पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने आपको करा चुका हूँ। और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं बुक से, मैं वो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। अगर चैनल पर अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ही आ गया। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द रिटेन वॉच ऑफ द प्ले। तो द रिटेन वॉच ऑफ द प्ले इन डबलिंग। इस कहानी को डबलिंग किया गया है, दूसरे भाषा में इसको डबलिंग करके दूसरे भाषा में लिखा गया। अगला है कि हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन प्ले। मतलब इस प्ले का, नाटक का सबसे मेन जो चीफ जो है, मुख्य अतिथि कौन है। तो ही जो चीफ कैरेक्टर द प्ले ही वाज द एजेंट कॉर मर्चेंट ऑफ द स्मॉल एरिश कंट्री टाउन। जो एक आयरिश काउंटी टाउन का जो एक छोटे से गांव का व्यक्ति है जिसका नाम है कॉर्न मर्चेंट, इसी ने मुख्य जो है कहानी का मेन कैरेक्टर निभाए हुए हैं। अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर ए, डज द राइट डिसलाइक रिपीट ऑफ द मूवमेंट इन द एवरी फील्ड। नो, डाई राइट ऑफ द नॉट डिसलाइक एंड द रैपिड मूवमेंट इन द एवरी फील्ड। अगला है इन विच द सिचुएशन राइट फाइंड ऑफ द हिमसेल्फ इन द सिनेमा। तो वेन ही goes to cinema he finds himself and the hopeless thing missed। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द रीडर क्लासिफाइड हिमसेल्फ द थिंकर। मतलब अपने बारे में जो राइटर जो है, कहानीकारक अपने बारे में क्या सोच के बताते हैं, यानी क्या सोचते हैं। द राइटर क्लासिफाइड हिमसेल्फ द बिलोंग ऑफ द ट्रिबल स्लो एंड थिंकर ही realized among of the those who are the graduated and in the gate of the lowest marks in of the intelligent test and seems of the was the cursed with eye respected of eye to the respider। चलिए सम क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ऑफ द ईयरली डिड अ कॉर्न मर्चेंट। करा है कि कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ सेंटेंस लिखिए। कुछ सेंटेंस लिखकर बताइए कि कॉर्न मर्चेंट क्या थे, नहीं थे, उनके बारे में कुछ लाइन लिखना है। तो द कॉर्न मर्चेंट वाज द मैन ऑफ द मेनी एक्साइटेड ही वाज द हॉट आर वीक ही हैड द सेंटेड ऑफ द गिवन द सच एज। उसके बारे में इस तरह का बातें कहा गई है। ही हर्ट वाज वीक, उनका जो दिल है कमज़ोर है, ठीक है, कमज़ोर था। एंड ही हैड सर्टेन ऑफ द गिवन सच एज। अब ऐसा बात उनके बारे में कहा गया कि हीज नेफ्यू वाज द चीटिंग हिम, जिसके वजह से उसको क्या करते हैं, उनके जो भतीजा होते हैं उसे चीट करते हैं, धोखा देते हैं। हिज वाइफ एंड द स्टेंज आइडिया स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑफ द हॉलीडे। अगला क्या कहता है कि द ऑल टुगेदर द पेस ऑफ द लाइफ वाज द गेटिंग अमाउंट फॉर इफ द स्टिल टेंस एंड अमाउंट ऑफ द डिस्फायर टोन क्राई टू द फ्रॉम हॉट दे टेल मी ट्राइड एंड द एरोप्लेन नाउ एंड गो द 100 मील आवर्स। अब वो क्या करते हैं कि दे टेल मी देर, वो बताते हैं कि वो अब हवाई जहाज जो होता है ना, एरोप्लेन, उसे गोज ऑफ द 100,000 मील एन आवर, 1 घंटा में वह दूरी करते हैं 1000 मील की दूरी। नाउ डैट टू टू द फास्ट, क्योंकि अब वो तेज गति चलता है। हिट द सेम्स ऑफ द इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड विद द ओन अफेयर द कंप्लेंट्स ऑफ द कॉर्न मर्चेंट सेम्स एंड द एब्सोल्युटली रेंट। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी तरह से अगला है कि टेल मी ऑफ द एरोप्लेन्स एंड नाउट ऑफ द 100 मील्स एंड एन आवर्स द फास्ट डेट ऑफ द गोज रिमार्क्स कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑफ द फास्ट लाइफ टूडे। उनका जो जीवन जो था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तेज़ी से विकास कर रहा था। तो यहाँ से उसका क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि द एफियोड ऑफ द असेसमेंट सिग्निफाइड ऑफ द फेस फॉर लिविंग टूडे डेट द वर्ल्ड रनिंग फास्ट। कभी आज का जो संसार है, जीवन है, बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। सिंस ऑफ द मेड ऑफ द लाइफ फ्यूल फुल ऑफ द एक्शन एंड फास्ट मूवमेंट। अब उसका जो जीवन जो है बहुत ही एक्शंस का भरा हुआ है और कुछ तेज़ी से घूम रहा है।
द सेंटिमेंट ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑफ द लाइट एंड द थ्री मेडियर्स ऑफ द चेंज लाइफ मैनकाइंड। अब बता रहे हैं कि उनका जो जीवन है, दिनचर्या है, अब दिन पर दिन क्या है, मैनकाइंड मतलब अपना लाइफ टाइप चेंज हो गया है और आदमी के भी प्रकार अलग अलग बदल चुके हैं। देयर आर द कॉम्पेरिजन ऑफ द पेस लाइफ विथ द फास्ट स्पीड एरोप्लेन विच द गो 100 miles an hour. The corn merchant, the field and the such speed had the sims and the somewhere dispirited us of the gold thrift and the fair life of in the moderns. चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट ऑफ द अबाउट ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड एडवांटेज द डिसएडवांटेज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ सकते हैं, आप इसको देखते जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। ये सभी आपको PDF फॉर्म में लेना, तो ये PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, आप इसको PDF फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बड़ा है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है कि हु आर द टेक्स्ट ऑफ द स्लो थिंकर्स एंड हाउ आर द थिंकर्स द हैंड कीपेड ऑफ टूडे। वो बता रहे कि हु आर टेकन द स्लो थिंकर, ये धीमे से सोचने वाला ये कौन है, एंड हाउ टू द टेल ऑफ द थिंकर, वो अपने बारे में हैंडीकेप टुडे क्या बताते हैं, तो उन्हीं के बारे में दिया गया है। थिंकर ऑफ द पोस्टेड एंड द स्लो माइंड ऑफ द फ्री, दे आर द लैक ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द माइंड। अब इसको देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो का आसान से हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको कॉपी में आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ गया ग्रुप डिसीजन का है कि ग्रुप डिसीजंस डिस्कस फॉलो अप द ग्रुप ऑफ पेयर। पेयर का मतलब तो जोड़ा, आप एक दूसरे का जोड़ा बना लीजिए और एक दूसरे के बारे में डिबेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, कोई भी मैटर को लेकर, कोई भी बात को लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा। आवर लाइफ हैज़ बिकम ऑफ द फास्ट टुडे, अब हमारा जो जीवन जो है, लाइफ हैज़ बिकम टू द फास्ट टुडे, अभी के समय में जीवन क्या है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हर चीज़ का जीवन की बात करें तो वही हाल है। तो ये सभी चीज़ दिया गया है क्वेश्चन आंसर, आप यहाँ से धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर लें, आप इसको नोट करते जाइए। तो चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन था, डिस्कस से 2 क्वेश्चन थे जो कि आपको पूछा जाता है डिस्कस के बारे में, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है और इसको अभ्यास करना है, ठीक है, इसको दोहराना है। क्या क्वेश्चन करा है कि करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म, तो करेक्ट स्पेलिंग जो फॉर्म होता है ना, आपसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। लमसम 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5-7, मतलब सब टॉपिक से मिलाकर क्वेश्चन 5 है, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से 5 नहीं रहेगा, सभी टॉपिक पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन पूछेंगे। करेक्ट ऑप्शन है, जो कुछ गलत लिखा रहेगा उसको आपको सही बताना। जैसे कि यहाँ पे फैंटास्टिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फैंटास्टिक, देखिए FANTASTIC फैंटास्टिक्स होगा। एसेंटर, अब यहाँ पे जो गलत होगा, यहाँ पे इसको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग करना है, तो इसी का यहाँ पे नीचा में लिखा हुआ है, आप एक बार बढ़िया से समझ सकते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, NINTY, तो इसका स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ NINETY होता है। GRAN ग्रेनेटेड, तो नहीं ग्रांटेड होता है, ग्रांटेड। उसके बाद है ग्रेटफुली, तो ग्रेटफुली GRAT लिखा हुआ है, तो यहाँ होता है GRATE होता है। देखिए यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है नीचे वाला, ऊपर में मिसप्लेंट है, गलत है, तो उसको सही करके लिखना है। आपको एग्जाम यहाँ से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। बस टॉपिक के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर या कोई भी चीज़ का नोट्स अगर आपको लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर नोट आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू।